समय पे नहीं जागोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, इसी चीज का नाम वेंटिलेटर है। वेंट लेट, वेंट मतलब जा रहे हो, टाइम पे नहीं, तो लेट मतलब ऊपर हो जाओगे। जैसा कि नाम में है वही चीज आप समझते हैं। जब जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें सपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है भाई? चलते हुए आदमी को तो आप वेंटिलेटर नहीं लगाओ। लंग्स यदि प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह दूं, या आपकी सर्जरी हो रही है मैं ये कह दूं, या जो लंग्स का जो काम है CO2 वाश आउट करने का वो नहीं हो रही है तो मैं बोल दूं, या ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं जा रही है तो बोल दूं, या कोई आपकी न्यूरोमस्कुलर या अदर सिस्टमिक डिजीज है तो बोल दूं। इन सभी कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? वेंटिलेटर का यूज करेंगे। वेंटिलेटर दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर बहुत पुराने टाइम पे यूज होते थे, इनकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आज इनका यूज नहीं होता है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो पुराने टाइम में यूज होते थे, जैसे मैं बता दूं आपको, ऐसे बॉक्सेज होते थे जैसे आयरन के, इनमें आदमी को ऐसे लेटा दिया जाता था, ये आदमी को लेटा दिया आपका। तो मैं ये कह दूं कि जो पुराने टाइम के वेंटिलेटर थे वो चेस्ट के ऊपर आपका क्या डालते थे? प्रेशर डालते थे, और प्रेशर डालते ही जो थोरासिक प्रेशर है वो क्या होता था? डिक्रीज होता था, और ऐसे करके काम में करते थे। तो ये अपनी सेटिंग चेंज नहीं कर पाते थे। ये प्रॉपर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करवाना तो करवाते रहेंगे, लेकिन चेंज यदि कुछ करना है सेटिंग में तो नहीं हो पाती थी। इसलिए इनकी इस जो सबसे लास्ट जो चला था वो पोलियो सर्वाइवर, आपकी जो पोलियो महामारी थी उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रेस्पिरेटर का, इसलिए इसका नाम पोलियो सर्वाइवर भी बोलते हैं, जो सबसे लास्ट यूज हुआ था। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव प्रेशर की। तो पॉजिटिव प्रेशर जो है आज के टाइम में यूज करते हैं, ये तीन तरह से काम करते हैं: टाइम साइक्लिक, प्रेशर साइक्लिक, वॉल्यूम साइक्लिक। वॉल्यूम साइक्लिक मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला वेंटिलेटर है आज के टाइम में। यदि आपको पूछा जाए अडल्ट में मोस्ट कॉमनली कौन से वेंटिलेटर यूज करते हैं, वॉल्यूम साइक्लिक यूज करते हैं। आपका प्रेशर साइक्लिक किस में यूज करते हैं? ओटी में कर सकते हैं या पोस्ट एनेस्थेसिया यूनिट में कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? जैसे मैं कह दूं आपका प्रेशर साइक्लिक है, तो प्रेशर साइक्लिक में प्रेशर तो आपका क्या है, जैसे आपने प्रीसेट प्रेशर कर दिया कि इतना प्रेशर देना है इस पेशेंट को, तो उस प्रेशर जब तक वो उतना नहीं हो जाएगा, जैसे किसी थैली को अपन फुलाना है तो उसमें जितना प्रेशर अपन को भरना है सेट कर दिया, उतना नहीं हो जाएगा जब तक फुलाता रहेगा वो। तो इसलिए इसकी इस कमी की वजह से इसको लॉन्ग टर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की यहां कदर नहीं है। और टाइम साइक्लिक में जितना टाइम सेट कर दिया उतनी देर तक प्रेशर होता रहेगा, ये भी लंग्स की उतनी कदर नहीं करता है, ये ज्यादातर बच्चों में यूज होता है। वॉल्यूम साइक्लिक में आपका वॉल्यूम की कदर है और वॉल्यूम की अपन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होती है, तो ये अपन का मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। वेंटिलेटर में पीछे की तरफ दो ट्यूबें होती हैं, एक ऑक्सीजन की होती है, दूसरी आपकी मेडिकल गैसेज की होती है। और एनेस्थेसिया मशीन में तीन चीजें होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और होता है। इन तीनों मोडों को मैं पार्ट फर्स्ट में एकदम बेसिक चीजें बता चुका हूं। कंट्रोल मैंडेटरी ब्रीथ है, जिसको अपन, मैं डॉक्टर हूं तो चुपचाप पड़ा रहे, मैं जितनी ब्रीथ देता हूं उतनी लेता रहे। सपोर्टेड है, पापा सपोर्ट वेंटिलेटर पढ़ा चुका हूं। ACMV, माँ का लाडला बेटा, हाइपर वेंटिलेशन वाला जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। SIMV, कभी खुशी कभी गम, ऐसे ट्रिक से पढ़ा चुका हूं। तो पार्ट फर्स्ट आप देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो। वेंटिलेटर से दो ट्यूबें निकल रही हैं, जो वेंट्री सर्किट है आपको आगे जाके ये एक जगह हो रही हैं, फिर यहां से आपका लग के और ये पेशेंट के लग रहा है, ये आपका पेशेंट है। तो मैं ये कह दूं कि यहां से ये लिम्ब जो है, ये कौन सी है? इंस्पायरेटरी लिम्ब है। यहां से पेशेंट जो ब्रीथ आउट करेगा वो वापस वेंटिलेटर में जाएगी। तो यहां पे एक फिल्टर लगा हुआ होता है, HEPA। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें इधर से वेंटिलेटर से क्या जाएगी? ब्रीथ जाएगी और इधर से पेशेंट में वापस जाएगी। तो यहाँ पे एक क्या लगा हुआ होता है? HME फिल्टर लगा हुआ होता है। HME फिल्टर हीट एंड मॉइस्चर फिल्टर होता है। HME फिल्टर कैसे काम करता है? जैसे पेशेंट ब्रीथ छोड़ेगा तो पेशेंट में जो वाटर वेपर है, जो ब्रीथिंग आउट करने में वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर किस में जाएगी? मॉइस्चर बनाए रखेगी। जब वापस ब्रीथ लेगा तो यही मॉइस्चर पेशेंट के काम में आ जाएगा। तो HME फिल्टर काम कैसे करता है? वही वाटर वेपर वापस पेशेंट के बाहर से आपको
बल्बर बोतल की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से आपको ह्यूमिडिफायर की जरूरत नहीं पड़ती। यही है जो HME फिल्टर है, वही ह्यूमिडिफायर काम कर देगा। और हेपा फिल्टर क्या करेगा, जो ब्रीथ आउट होगा तो पैथोजेंस है, जो हार्मफुल पैथोजन है, बैक्टीरियाज है, इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आपका वेंटिलेटर में एंटर ना हो और दूसरे पेशेंट में ना जाए, इसलिए हेपा फिल्टर उसको क्या कर देगा, ट्रैप करके उससे इन्फेक्शन से बचा देगा। ये आप याद रख सकते हो। हाई एफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ह्यूमिडिफायर का यूज कहां होता है आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन आए इमेज बेस्ड तो आप बता सकते हैं कहां पे लगता है, एक्सपायरेटरी लिम्ब पे लगता है, ताकि वेंटिलेटर में हार्मफुल पैथोजेंस ना जाए। टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर को सेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट में, इसलिए ऐसी वाली लीड आएगी, वो टेम्परेचर सेंसर होती है, वेंटिलेटर की कनेक्शन होती है, ये ह्यूमिडिफायर के साथ मिलकर काम करती है, इंस्पायरेटरी लिम्ब में लगी हुई होती है। फ्लो सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फ्लो का भी असेसमेंट होना चाहिए। फ्लो सेंसर कैसे, ट्रांसड्यूसर लगा होता है, ऐसा लगा होता है, ये होता है फ्लो सेंसर जो वेंटिलेटर में लगा होता है। ये आपकी एक इसमें एरो लगा के लो गैस फ्लो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो आपकी लीड है, ये आपकी जो कोयल है, इससे आपका प्रेशर सेंस होता है। कैप्नोग्राफी डिवाइस, EtCO2 फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। EtCO2 की फुल फॉर्म क्या होती है, एंड टाइडल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी ET ट्यूब के यहाँ आगे की तरफ लगी होती है और ये आपका मॉनिटरिंग में आपका शो करती है। एम्बू बैग आप हमेशा बेड साइड रखना है। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में, यदि वेंटिलेटर पे पेशेंट है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला एक्शन ये होगा कि आप वेंटिलेटर से उठाइए और आप किस पे लीजिए, पेशेंट को एम्बू पे लीजिए, और जब तक करेक्ट ना हो पेशेंट को आप एम्बू पे रखिए, वेंटिलेटर पे ना जोड़िए। एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में, वेंटिलेटर और पेशेंट में से सबसे पहले यदि कोई भी दिक्कत आ रही है, अलार्म बज रहा है, तो क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले पेशेंट चेक करेंगे, देन आप वेंटिलेटर चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले जाके आप सेटिंग को चेक करोगे, नहीं, पहले आप पेशेंट देन आप वेंटिलेटर चेक। हाई प्रेशर और लो प्रेशर दो अलार्म है, तो इन अलार्म के बारे में अपन बात करते हैं। लो प्रेशर अलार्म कब बजेगा और हाई प्रेशर कब बजेगा। तो लो प्रेशर अलार्म कब होगा, वेंटिलेटर में लीक होगा तो, क्लाइंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग बंद कर देगा तो या खत्म हो जाएगा तो, लीक इन वेंटी सर्किट क्लाइंट एयरवे होगा तो। हाई प्रेशर कब, ET ट्यूब डिस्प्लेस हो जाएगी, वेंटिलेटर ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, बाइट करने लग जाएगा पेशेंट, या क्लाइंट फाइट करने लग जाएगा, वेंटिलेटर के ऊपर सेडेट नहीं होगा, तो ये सब बजेंगे। और आइटम अपन को पेशेंट के पास में रखने चाहिए, एम्बू बैग हमेशा रखना चाहिए, री इंट्यूबेशन इक्विपमेंट रखना चाहिए, फ्रंट साइड की ET ट्यूब रखनी चाहिए 2, सक्शन इक्विपमेंट रखना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG, EtCO2, कैप्नोग्राफी मीटर है। ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को।